अपन बात करेंगे समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक पॉइंट करवाऊंगा, बिल्कुल अंगुलियों में आपको पॉइंट आएगा। विद एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो। प्रॉपर्टी बताऊंगा इसकी मैं, कहीं जाना नहीं है, देखो ध्यान से सुनो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, विद एग्जांपल बता रहा हूं मैंने। ये कोई भी आपने स्फीयर ले लिया, गोला ले लिया, इसकी जो रेडियस है वो r है। यहां पॉइंट आपने ले लिया, यहां पॉइंट आपने ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? एक समान है। उसको अपन क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। दिया गया आवेश कितना है? यहाँ Q कितना है? Q लेना चाहो तो ले लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। इस बिंदु पर विभव फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। KQ/R हो गया, यहाँ KQ/R हो गया। इस पॉइंट पे हो गया KQ/R, 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 KQ/R और KQ/r। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो गया? एक समान हो गया। क्या हो गया? एक समान हो गया। अब दूसरी बात सुनो, मैंने एक आपको बिंदु बताया था विभवांतर में, विभव और विभवांतर में। विभवांतर में मैंने क्या कहा था? विद्युत क्षेत्र में इन दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में, उसके रूप में आपको मैंने बताया था। तो यहां क्या लिखोगे? पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा शून्य रहता है, वो समविभव पृष्ठ। यानी कि समविभव पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा क्या रहता है? शून्य रहता है। रखने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो अपन ने ये बिंदु ले लिए दोनों, या ये ले लो, आप पीछे ले लो, आप कहो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले ए से लेके बी तक कौन ले लो, तो VB माइनस VA का जिक्र करूं मैं यहाँ, अथवा समझने की कोशिश करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से लेके बी तक कोई भी आवेश आ रहा है, उस फील्ड पर वर्क हो रहा है, उस फील्ड के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु विभवांतर हो गया।
अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु विभवांतर होगा। विभवांतर कितना होता है? शून्य होना चाहिए ऐसे पृष्ठ में। तो ये यहाँ विभव कितना है? के क्यू अपॉन आर माइनस यहाँ विभव कितना है? के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब क्या हो गया? 0। रटना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है कई बार एक नंबर में। ऐसा पृष्ठ जिनमें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा शून्य रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब दो बिंदुओं के मध्य विभव का जो अंतर आएगा उसको विभवांतर के रूप में अपन लिखेंगे। अंतिम बिंदु का विभवांतर माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभवांतर बराबर के क्यू अपॉन, यहाँ बिंदु का मान कितना है? के क्यू अपॉन आर है, के क्यू अपॉन आर हो गया। यहाँ बिंदु का मान है के क्यू अपॉन आर हो गया, के क्यू अपॉन आर हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट कितना आ गया अपने पास? 0। कितना आ गया? 0। ये दो पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने बताया, दोबारा से सुन लो। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे? एक समान रहे, उसे क्या बोलेंगे अपन? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। दूसरा है पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा शून्य रहता है। विभवांतर हमेशा क्या रहता है? शून्य रहता है, अर्थात VB माइनस VA इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर इक्वल टू 0। यह मैंने बता दिया। अब आगे है इसका, आगे जो पॉइंट आएगा उसको देखो ध्यान से। 2 पॉइंट आगे इसमें। तीसरा पॉइंट इसका है सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा अथवा इस विभव के जो अंतर में जो किया गया कार्य होगा वो हमेशा कितना होगा? शून्य होगा। मतलब कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा उसको ध्यान से। अथवा हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q0, WAB इक्वल टू Q0 इंटू VB माइनस VA। ये अपन जानते हैं, पीछे अपन ने पढ़ा है। अपन ने पढ़ा है कि विभव और विभवांतर में जो संबंध होता है वो अपन ने पढ़े हैं कि WAB इक्वल टू Q0 VB माइनस VA। ये डबल चिन्ह आपके सामने है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? WAB इक्वल टू Q0 इंटू 0 इंटू क्या हो गया? 0। तो किया गया कार्य कितना होगा सर? 0 हो गया। कितना हो गया? 0। ये 3 प्रॉपर्टी आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझाई। चौथी प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, ये लिख लो एक बार इसको आराम से, उसके बाद में मैं अगली प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। अगली प्रॉपर्टी इसकी है चौथी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ
हे लंबवत होती है। ध्यान से सुनो। ये प्रश्न ले लिया कोई भी? इसमें r डिस्टेंस ले लिया, ये समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ में मैंने आपको बताया था एक धनावेश ले लो, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा बाहर की तरफ, मैंने पहले भी आपको बताई थी। बिंदुगत आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं धनावेश के कारण बाहर की तरफ होती है, चित्र से बाहर की तरफ होती है, और ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। ये निकली, ये बड़ा निकल गया, इसका मतलब ये क्या है? लंबवत दिखाई दे रही है आपको, सब परपेंडिकुलर लंबवत। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पांचवी है समविभव पृष्ठ में रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशा बनेगी, जो क्या होती हैं? असंभव होती हैं। विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी है ये भी नहीं काटती हैं, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बनेगी, जो क्या होती हैं? असंभव होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की हमेशा क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। पहले मैंने क्या बताया था कि विभव का मान एक समान होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जो विभवांतर निकालोगे वो 0 आएगा। ए बिंदु से बी बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालोगे तो 0 आएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ की हमेशा क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। मैंने कैसे होती है मैंने आपको समझा दिया है। पांचवी और अंतिम क्या बताई थी मैंने आपको? समविभव पृष्ठ में ये जो रेखाएं हैं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कटान बिंदु पर दो रेखाएं बनेंगी, जो क्या होती हैं? असंभव होगी। ये मैंने आपको बताया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं। आगे मैं चालक गोले के कारण विभव निकालेंगे, अचालक गोले के कारण विभव निकालेंगे। उसके लिए अपने एक एक रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन क्या होता है? सुनो ध्यान से। विद्युत विभवांतर तथा तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ध्यान से सुनिए भाई। V इक्वल टू ई डी आर ये निकालना है अपने को। V इक्वल टू माइनस समाकलन ई डी आर निकालना है। उसके लिए अपन ने क्या किया? एक बिंदुवत आवेश Q मूल बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर विभव और विद्युत क्षेत्र अपन जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना है। इसके लिए एक टेस्ट चार्ज या चार्ज को अपन ने बिंदु A पर ले लिया और उसको dr दूरी तक विस्थापित करके कहाँ तक ले आए? अपन A से लेके B तक ले आए। कहाँ तक ले आए? A से लेके B तक ले आए। तो स्थिर विद्युत की जो बल है वो हमेशा कार्य की विपरीत दिशा में, जो बाहरी कारक होगा
एक्सटर्नल एजेंट होगा, बाहरी कारक होगा, उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था। क्यों करता है? क्योंकि जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, सक्सी बल के अंतर्गत वह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। चित्र में दर्शाए अनुसार मूल बिंदु O पर बिंदुवत आवेश Q है। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव और बिंदु क्षेत्र अपन ने निकाले हैं। अपने को इनमें संबंध प्राप्त करने के लिए माना एक परीक्षण आवेश या आवेश, आपकी इच्छा दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। उसको यहाँ पे अपन ने ले लिया, Q ले लो, Q0 ले लो, आपकी इच्छा वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस आवेश को या इस परीक्षण आवेश को चूहे जैसा चार्ज आपने लिया है, चूहे जैसा जो चार्ज आपने लिया है, इस आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक आप इसको विस्थापित करोगे तो किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन के रूप में आता है, सबको पता है। दूसरा, आपने A पॉइंट से B पॉइंट तक आप ला रहे हो तो यहाँ जो एंगल बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? 180 डिग्री बल लग रहा है इधर, वर्क हो रहा है इधर, कार्य एक दूसरे के विपरीत दिशा में वर्क हो रहा है। तो यहाँ आप लिखोगे कार्य बराबर, पहले लिख देता हूं, माना मूल बिंदु O पर बिंदुवत आवेश, माना मूल बिंदु O पर बिंदुवत आवेश Q स्थित है। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैपिटल E, तब माना परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। ध्यान सुनो, माना मूल बिंदु O पर बिंदुवत आवेश Q स्थित है, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है, तब माना परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। आप क्या कर रहे हो? आप विस्थापित कर रहे हो। कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक कर रहे हो आप? बिंदु A से बिंदु B तक आपने इसको विस्थापित किया है। बिंदु A से बिंदु B तक एक्सटर्नल हो रखी, ठीक है। तो ये हो गया बल गुणा विस्थापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनो, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध में प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ आपको, ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा। चित्र में दर्शाए अनुसार मूल बिंदु O पर बिंदुवत आवेश Q है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है। तब माना एक परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A पर स्थित है। परीक्षण आवेश जो होता है काल्पनिक आवेश होता है, इसका कोई बल नहीं होता है, लेकिन दूसरे आवेश के कारण एक बल का अनुभव करेगा। उस बल का मुंह बाहर की तरफ है। इस बल के विपरीत दिशा में एक बाहरी कारक है, वो चूहे जैसे आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करेगा। तो विस्थापित करने में किया गया कार्य आपके सामने। तो WAB इक्वल टू हो गया बल गुणा विस्थापन इनटू कोस थीटा। घटक के रूप में लेंगे तो यह आ जाएगा घटक के रूप में लोगे तो यह आ जाएगा
यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक आप विस्थापित कर रहे हो। ए से लेके बी तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, उस किया गया कार्य को अपन ने लिख दिया डब्ल्यू ए बी बराबर अपन ने लिख दिया एफ डी आर कोस थीटा हो गया। घटक के रूप में आप लिखोगे तो यह जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहा हूँ इसके ऊपर से। साथ साथ इसको समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है इसका। देखिए तो कार्य हो गया डब्ल्यू ए बी इक्वल टू बल गुना विस्थापन कोस 180 डिग्री, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू एफ डी आर कोस 180 हो गया माइनस 1, तो ये हो गया माइनस एफ डी आर। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब ध्यान से सुनो, ये जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है। तो बल कितना होगा? परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कैपिटल F में है, तब F इक्वल टू Q0 E हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र इक्वल टू होता है E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। लास्ट में मैंने क्या था, एक काम परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो यहां से F इक्वल टू Q0 E हो गया। ये वैल्यू कहां रखोगे? यहां रखोगे। समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस Q0 की डी आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। Q0 को इसके नीचे ले आओ, ये वैल्यू रख दिया cos 180 की, माइनस 1 हो गया। डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस एफ डी आर हो गया, इसमें इक्वेशन में दे दिया। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, तब F इक्वल टू Q0 E हो गया विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। F की जगह मान रख दिया Q0 E हो गया। Q0 को इसके नीचे ले आओ, भाग दे दो इसका, भाग दो, कितना रिजल्ट आएगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन Q0 माइनस ई डी आर। ये क्या आपका विभवांतर, क्या ये विभवांतर है? क्या है जी? ये विभवांतर है। इसको मैंने लिख दिया dv इक्वल टू माइनस डी आर, या E इक्वल टू हो गया माइनस dv अपॉन डी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक अपने पास सिंबल आया है नेगेटिव, ये वाला। इसका मतलब विभवांतर में क्या हो रही है? कमी हो रही है। किस क्षेत्र में हो रही है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्यों? कैसे? देखो ध्यान से। ये O से R दूरी पर P लोगे तो V इक्वल टू K क्यू अपॉन रिजल्ट कितना आया था बड़ा? K क्यू अपॉन R आया था। इसका मतलब R बढ़ेगा तो V घटेगा, ये घटेगा तो V बढ़ेगा। R डिस्टेंस जितनी ज्यादा ली जाएगी उतना ही E के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। मैंने बताया था आपको। तो ये ऋणात्मक चिन्ह है। आप इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हो, घटक के रूप में लिखना चाहते हो, संकारक के रूप में लिखना चाहते हो, तो संकारक के रूप में E इक्वल टू माइनस डेल V, इसको डेल बोलते हैं, और डेल की वैल्यू होती है आइटा। आंशिक रूप से मान आ जाएंगे,
ये डेल का मान हो गया। ये न्यूमेरिकल देता है एग्जाम में कोई भी संकारक के रूप में, जैसे मान लो आपको v का मान दे दे, वैसे आपको यहीं से मालूम पड़ गया होगा डी अपॉन डी आर अवकलन है, अवकलज के रूप में है, आंशिक है, एक छोटा हो गया डी लग गया, छोटा हो जाएगा, कंप्लीट लेंगे तो उसका समाकलन कर दो। समाकलन का मतलब ये बता रखे हैं मैंने आपको, इलेवंथ बहुत बताया था, कोई किसी को दिक्कत हो तो आप साथ के साथ देखते चलो। डी अपॉन डी आर विभव में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, ये इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर हो गया, डेल संकारक हो गया। डेल संकारक की वैल्यू आपके सामने है, आई कैप, जे कैप और के कैप में है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में है। v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है, मैंने बताया था v इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या होता है आर से। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को बच्चे की, संकारक के रूप में नहीं है आंसर। ये हो गया आंशिक का। अगर कंप्लीट का करना हो तो कंप्लीट का करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका समाकलन कर दो। ये जो कंप्लीट करना हो तो कंप्लीट करने के लिए इसका समाकलन कर दो। पुनः दोबारा से अपन लिखेंगे dv इक्वल टू ई डी आर है, तो इसमें हो गया समाकलन करने पर dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, इसकी वैल्यू होगी ई, इसकी होगी ई डी आर। तो ये रिजल्ट आ गया आपका विभव में और विद्युत क्षेत्र में भाषा के रूप में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, इट इज क्लियर दैट डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो विभव में जो कमी होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी। R जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका रिजल्ट उतना ही कम आएगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अगली क्लास से होंगी तब अपन देखेंगे इनके ऊपर कि चालक गोले के कारण विद्युत विभव कितना आता है, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव कितना आता है, वो सारी चीज अपन यहाँ करेंगे। उससे पहले मैंने आपको समविभव पृष्ठ करवाया है, उसके बाद में इन दोनों में मैंने संबंध करवाया है आपको। यहाँ से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। v देगा, E निकालना है तब तो अवकलन करना होगा, E दे रखा है v निकालना रखा है तब क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको कि अपने पास जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया अगले ने, क्वेश्चन करवाता हूँ छोटा सा आपको। जैसे मान लो v का मान दे दिया 343 अपॉन एक्स स्क्वायर वोल्ट पर मीटर। v का मान है वो अपने पास है -343 अपॉन एक्स स्क्वायर वोल्ट पर मीटर है। तो बिंदु 111 पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ये आ जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, कैसे करके देखना है इनको। तो अपने पास E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr आया था। E इक्वल टू माइनस dv अपॉन घटक के रूप में लेंगे, अकेला x है तो dx ले लो, d अपॉन dx, v आ जाएगा 343 अपॉन एक्स स्क्वायर। E इक्वल टू माइनस 343 d अपॉन dx, x ऊपर जाके माइनस का हो गया। E इक्वल टू माइनस 343 x की पावर n का होता है nx, n माइनस 1 होता है, -2x -2 -1। E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 686 अपॉन x क्यूब। तो यहाँ पे 1 1 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है, y कितनी है 1 है, z कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 683 न्यूटन पर कूलम। आगे अपन पढ़ेंगे चालक गोले के कारण विभव और अचालक गोले के कारण विभव, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकलन करो, समाकलन करो, ठीक है, ओके।
हैव ए नाइस डे, बाय बाय।